गुड मॉर्निंग बच्चों। इसे तो देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये कौन दिख रहा है। ये एक राक्षस है, दानव, और ये उसका हरा भरा बगीचा है जो बहुत सुंदर और बहुत बड़ा था। उसमें देखेंगे कैसे पेड़ों पे फल लगे हुए थे, सुंदर फाउंटेन थे, रंग बिरंगी फूल खिले थे, जहाँ पक्षियाँ चहचहात रहे थे, और नरम नरम घास का बगीचा खड़ा था। दोपहर में पाठशाला से लौटते वक्त जब बच्चे घर जाते थे तो उस बगीचे में वे रोज खेलते थे और खुशी खुशी हंसते खेलते अपना समय बिताते थे। पर बच्चों को खेलता देख जैसे ही दानव आया तो दानव को आता देख बच्चे सहम गए, डर गए कि चलो भागो। दानव जोर से भयानक आवाज में चिल्ला रहा था, भागो मेरे बगीचे से भागो, यह तो मेरा बगीचा है। बेचारे बच्चे डर के मारे उस बगीचे से भागने लगे इधर उधर और वे चले गए। अब सोचने लगा राक्षस, जोर जोर से दानव चिल्लाने लगा कि यह बगीचा मेरा है, इसके अंदर किसी को भी आने की इजाजत नहीं है, कोई यहाँ नहीं खेल सकेगा। तो दानव ने सोचा कि मैं बच्चों को आने से रोकने के लिए उसने क्या किया, बगीचे के चारों तरफ एक चार दीवारी खड़ी कर दी और उस पर एक तख्ती लगा दी कि अंदर आना मना है। चार दीवारी मतलब बगीचे के चारों बॉर्डर से बगीचे को कवर कर दिया और पैक कर दिया। अब बच्चे बेचारे निराश उदास अब धूल भरी सड़क पे खेलते थे। वो बगीचे की नरम नरम घास को मिस करते थे, चिड़ियाएं भी उन्हें मिस कर रही थी, फूल भी उनका इंतजार कर रहे थे, पर बच्चे अब वहाँ खेलने नहीं आते थे। दानव भी सोच में पड़ा। ठंड बीत गई, अब बसंत का मौसम आ गया था, सब दूर हरियाली छाई थी। पर दानव जब अपने बगीचे में घुमा तो उसने देखा कि उसके बगीचे के तो सारे पेड़ सूख चुके थे, हरी हरी घास भी खत्म हो चुकी थी, फूल जो खिले थे वे भी मुरझा चुके थे। दानव ने पूरा बगीचा घूमा, फिर सोच में पड़ा ऐसा क्यों हुआ। वो लेटे लेटे बैठे बैठे यही सोच रहा था कि अचानक उसको चिड़ियों के चहचहाने की आवाज आई। वो उठा और देखा कि ये चिड़ियों की चहचहाने की आवाज कहाँ से आ रही है। वो बगीचे की तरफ गया तो उसे वहां तो बच्चे खेलते नजर आए। बच्चों की खिलखिलाहट, बच्चों की हंसी से पूरा बगीचा गूंज उठा था। और दानव ने देखा कि चार दीवारी में एक छेद था, उस छेद से सारे बच्चे बगीचे के अंदर आ गए थे और खेलने लगे। खेलने से बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। उसको लगा कि चलो मेरे बगीचे में भी बसंत आ गया। चिड़िया भी मीठे स्वर में गाने लगी। पर एक बच्चा अभी भी रो रहा था, वो डाली को छूने की कोशिश कर रहा था, पर वो बहुत छोटा था इसलिए डाली को नहीं छू पा रहा था और उसका रोना अभी भी खत्म नहीं हो रहा था। फिर दानव ने क्या सोचा, दानव ने उसे देखा, बच्चा दानव को देखते सारे बच्चे तो भाग गए, पर वो छोटा सा बच्चा वहीं रुका गया। फिर दानव ने देखा और दानव ने बोला कि चलो बच्चों, सब आ गए हो खेलने, तो इसीलिए मेरे बगीचे में बसंत आया है। शायद दानव समझ गया था कि प्यारे प्यारे बच्चों के आने से ही मेरे बगीचे में बसंत आया है। फिर दानव के देखते भाग गए तो दानव उस रोते हुए बच्चे के पास गया और वो बच्चा उसे देखते ही डर गया कि अरे अब तो दानव आ रहा है, मेरे साथी भाग गए। पर दानव ने उसे भगाया नहीं, उसे अपनी गोद में उठाकर उन डालियों को टच कराया, उन्हें छुआ, और जैसे ही वो डालियों को, पेड़ों की डालियों को छुआ तो पेड़ों की डालियां खुशी से झूम उठी और उस पेड़ पे भी बाहर आ गई, उस पे फूल खिलाए, पक्षी भी आकर चहचहाने लगे। तो देखा आपने बच्चों की हंसी से कितना अच्छा काम हुआ। फिर धीरे धीरे सारे बच्चे भी उसको देख के कह रहे चलो दानव तो उस बच्चे को खिला रहा है अपनी गोद में बैठ के, उसे वो भगा नहीं रहा है। तो धीरे धीरे सारे बच्चे उस चार दीवारी के छेद से फिर से अंदर आ गए, डरते सहमते सहमते कि चलो अब दानव तो उस बच्चे के साथ खेल रहा है, मतलब वो हमें अपने बगीचे में खेलने देगा। बच्चे फिर खुशी खुशी बगीचे में खेलने लगे और दानव ने क्या करा, फिर दानव ने एक कुल्हाड़ी लाकर पूरी चार दीवारी को गिराना शुरू कर दिया। वापस से वो चार दीवारी जो उसने बनाई थी बच्चों के न आने देने के लिए, उसने वो खुद गिरा दी, उसे तोड़ना चालू करा और देखा इस तरीके से उसके बगीचे में भी बसंत आया। इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है।
तो क्या सीख मिली इस बच्चों की हंसी से आपको कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनके प्यार से राक्षस का भी मन पिघल गया। इसी के साथ कक्षा 5 का नई दिशा का ये पार्ट 3 बच्चों की हंसी खत्म होता है। धन्यवाद, बाय बाय।